जय श्री महाकाल दोस्तों मैं इस वीडियो में एक माता की गुप्त साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये साधना गुप्त होने के कारण इनके चमत्कारी प्रभाव को बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग इनका प्रयोग कर पाते हैं, क्योंकि बहुत माता की ये गुप्त साधना है और इनका प्रभाव बाकी साधनों से बिल्कुल अलग है। ये अपने शत्रु जो होता है, जो अपने साधक का शत्रु होता है, उसको भ्रमित करके या अपने ही जो संकट होता है उसमें फंसाकर किसी तरह बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में उसके परेशानी खड़ी कर देती हैं। तो दोस्तों इनके बारे में मैं आगे और आपको बताता हूँ। दोस्तों एक समय था जब देवताओं पर शुंभ और निशुंभ नामक जो दैत्य थे उनका संकट आया था, मगर संकट का निवारण केवल एक स्त्री द्वारा ही हो सकता था। इसलिए माता ने अपने आप को अनेकों रूप में प्रकट किया और ऐसे ही माता का एक रूप वीरभद्राक्षी है। इन माता जो है, जो वीरभद्र, जो शिवजी का उग्र स्वरूप है, उनका ही स्त्री स्वरूप है और इन स्त्री स्वरूप होने के कारण इनके में उग्रता और क्रोध के साथ साथ स्त्री का माता का भाव होता है वो भी अधिक है। इन माता की साधना करने पर माता अलग अलग रूप में दर्शन देती है और साधक के सभी कार्य जो है बनाना शुरू कर देती हैं। दोस्तों इन माता का जो मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पर अनेकों श्रद्धालु इनकी पूजा करके अपना जीवन सफल करते हैं। दोस्तों बहुत ही उग्र साधना है और इससे आपके शत्रु का या जो भी आपका बुरा करना चाहते हो वह स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। ये माता उग्र के साथ साथ बहुत ही कृपा करने वाली भी है और जो भी आपकी इच्छा होती है उसको पूरी करती हैं और आपको संकटों से भी बहुत ही सरलता से निकाल लेती हैं। दोस्तों अब मैं आपको इनका माता का प्रभाव बताने के लिए एक आपको अनुभव जो था, जिसको मैंने किसी अपने क्लाइंट को करवाया था, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों एक क्लाइंट जो लंदन में रहते हैं, उनको एक समय बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल इशू हुए और इसके साथ साथ उनको जॉब में भी बहुत सारी समस्या आने लग गई थी। उनके कुछ जानकार जो लंदन में रहते थे, उन्होंने उनको अपनी समस्या के बारे में दिखाया, मगर समाधान जो उनको वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिला। फिर जब उनका भारत आना हुआ तब उन्होंने एक उनके घर के गुरुजी हैं उनको दिखाया, जिन्होंने समस्या बड़ी होने के कारण उनको मेरे पास भेज दिया। वो जब आए तब उन्होंने बताया कि वो जिस घर में रहते हैं वहाँ रात में उनको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं और साथ ही कई बार जो शक्ति है उनको बेड से भी नीचे गिरा देती है। पैसे की कमी के कारण वो घर जो है वो बदल नहीं सकते हैं। वो रेंट पे रहते थे मगर बदल नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारी उनको पैसे की समस्या आने लग गई थी और रात में जो है नींद भी आनी बंद हो गई थी। जब वो आए तो उनकी मैंने जब देखा तो उनके जो नींद ना आने के कारण आँखों के नीचे बहुत से गड्ढे भी पड़ गए हैं और जब वो भारत आ भी गए थे तब भी ये शक्ति इसी तरह उसको परेशान कर रही थी। मतलब बेड से नीचे तो नहीं गिरा रही थी, मगर किसी ना किसी तरीके से उनको रात्रि में डराती थी और परेशान करती थी। वो बस किसी तरह इस समस्या से निकलना चाहते थे, तो मैंने उनको एक साधना कराई जो उग्र थी मगर उनकी समस्या का निवारण करने में बहुत ज़्यादा सक्षम भी थी। वैसे तो ये उग्र साधना है, मगर जो नवरात्रि में इस बारी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ वो बहुत ही सौम्य होगी, जो कोई भी इंसान बहुत ही सरलता से कर पाएगा। दोस्तों इस साधना को आप बहुत ही कम राशि में कर सकते हैं या फिर जिनको पैसे की समस्या है वो जो है साधना मैं उनको इस नवरात्रि में फ्री में भी ये कराने वाला हूँ। आप सभी को मैं ये सलाह दूंगा कि जो हो सके, जो जिनके पास धन हो
वो अवश्य दें, और जिनके पास नहीं हो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे कोई चार्ज नहीं कर रहा। और मगर ऐसा ना कीजिए कि झूठ बोल के आप साधना कर लें कि पैसा नहीं है, और उसके बाद, क्योंकि क्या है, आप जीवन में कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं और उस अच्छे काम को भी अगर आप झूठ बोल के स्टार्ट करेंगे तो मतलब आपको जितना सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको साधना के कुछ हिस्से के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बाकी जो हिस्सा है वो उग्र है, तो मैं उसको जो है इसमें वीडियो में नहीं बता रहा। तो दोस्तों, विधि कुछ इस प्रकार है। आपको सबसे पहले एक यंत्र बनाना है। केसर में मतलब थोड़ा सा पानी मिलाकर यंत्र जो है उसका निर्माण करना है। और आपने जब निर्माण करना है तो एक कलम आती है अनार की, तो वो आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी, वो आपको ले लेनी है। और उसको लेने के बाद आपने इस यंत्र का निर्माण करना है। आप चाहें तो सफ़ेद कपड़े या किसी सफ़ेद पेपर पर इसका निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद इसको पूजा वाली जगह पर स्थापित कर लेना है, दीपक जलाना है, और फिर जैसे आपको बाकी साधनाओं में करना होता है, गणपति पूजन, फिर उसके बाद गुरु पूजन और भैरव पूजन के बाद यंत्र जो रखा हुआ है उस पर कुमकुम का तिलक करना है। उसके बाद जो धूप है उसकी जगह मैं आपको जो सामग्री बताऊंगा उसको आपने जलाना है। सबसे पहले एक कटोरी लेनी है जिसमें आप ये सामग्री जलाने वाले हैं। एक कपूर रख लेना है, फिर उसके ऊपर थोड़े से चावल, जो ध्यान रखिएगा बिल्कुल साबुत होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए, 2 लौंग, एक इलायची जो है समर्पित करना है। और भोग जो है आपने जो एक बेसन का या किसी आटे का लड्डू ले सकते हैं, उसको उठा के आपने माता को समर्पित करना है। और मंत्र पढ़ते हुए जो है अपने, जब आप गणेश पूजन वगैरह सब कर लेंगे, जो आपको पहले भी मैं बता के हटाऊँ, उसके बाद माता का मंत्र पढ़ते हुए आपने कपूर जो है उस पर आग जला देनी है, और जो आपका जो है ये विधि जो है आपकी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने मंत्र का जाप आरंभ कर देना है। इस विधि से जो आपको मैंने बताई, जो जलाने वाली, इसको प्रतिदिन साधना करने से पूर्व आपको करना ही है। और जाप के बाद जो है, जब आपका जाप पूर्ण हो जाएगा, आपने 11 माला का हवन करना है। आप चाहें तो जो नए साधक हों, इन माता की जो साधना करेंगे कम से कम 11 माला की करें, और जो पुराने साधक हैं जो अधिक जाप कर सकते हैं वो 100 माला जो है कम से कम इन माता की करें ही करें। उसके बाद जब आपका ये दोस्तों पूरा हवन, क्षमा कीजिएगा, जब आपकी साधना जाप, मंत्र जाप जो है पूर्ण हो जाए, उसके बाद आखिरी दिन आपने इसमें हवन करना है। तो हवन की सामग्री मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये इसी का प्रयोग करना है। इसमें आपने घी, काली मिर्च, चावल, शराब, जायफल, केसर और लौंग, इन सब का प्रयोग करके आपने हवन अपना पूर्ण कर लेना है, और इस तरह आपकी साधना जो है पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, जो मैं इस नवरात्रि कराऊंगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो इस नवरात्रि में साधना कराने जा रहा हूँ, वो जो धन नहीं दे सकते उनके लिए फ्री है, और जो दे सकते हैं वो अवश्य दें। और पूरी तरह आपकी मर्ज़ी पर निर्भर करेगा आप कितना देना चाहते हैं। तो इस तरह जो है साधना आपकी पूर्ण हो जाएगी, और आप इन माता की कृपा प्राप्त कर पाएंगे और पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। तो आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मंत्र भी मैं आपको व्हाट्सएप पर ही दूंगा, और जो यंत्र आपने निर्माण करना है उसके बारे में भी मैं आपको व्हाट्सएप पर उसकी फ़ोटो जो है भेज दूंगा। आपने उसका निर्माण कर लेना है और अपनी जो पूजा है आरंभ कर देनी है। तो ये था दोस्तों पूरा वीडियो। आपको कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, या फिर आप इस चैनल के कमेंट्स पर भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है वो मत दबाना भूलिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री महाकाल दोस्तों।